हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, मेंसुरेशन का काफ़ी योगदान है हमारे एसएससी जीडी एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे जाते हैं और भी एग्जामों में उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के, उसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप की। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी वो आयत वर्ग की होगी। उसके बाद चतुर्भुज। ठीक है, तो मतलब हमारे 2D समतल आकृतियाँ और वृत्त, ठीक है, ये हमारी समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद हम 3D पे चलेंगे। उसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला की बात करेंगे। तो बाई बाई से क्वेश्चन, साथ में हम उनके फार्मूले को भी याद करेंगे, कैसे फार्मूले हमारे निकलते हैं, और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उनके साथ में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो बात करें त्रिभुज। वैसे तो त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं मेन: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। एक हमारा था समकोण त्रिभुज। इसी में आता है न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज की। ठीक है, किसकी? समकोण त्रिभुज, जो हमारा राइट एंगल है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल। फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे हम? क्षेत्रफल की। ठीक है, जो हमारा एरिया होता है। होता क्या है, कोई भी त्रिभुज हो, या समकोण हो, या न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी हो, मेन फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। इसी मेन फार्मूले पे सभी ट्रिंगल के, जो भी मैं त्रिभुज के सभी फार्मूले निकलेंगे क्षेत्रफल का। तो अब जैसे हमारा समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल हमारा क्या होता है, ये वाला 90, एक एंगल ये 90 का होता है। और हमेशा देखो, जो हमारा 90 का एंगल होगा, उसके बेस वाली नीचे वाली लाइन को क्या कहेंगे हम? आधार। और जो हो लंबवत होगी, ठीक है, जिसपे लंब पड़ेगी, उसे कहेंगे हम लंब, जो खड़ी लाइन होगी। और 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम? कर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। हाइट ए दे रखी है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2। आधार कितना है? बी। हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे? ए। तो हाइट ए या एच, कुछ भी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो मेन फार्मूला हमारा ये हो गया, किसका? क्षेत्रफल का। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर, और बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर सी निकालनी है तो सी यहां से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हमें ए निकालना हो तो बी इधर लाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है और प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, जो ट्रिंगल में लगती है, जिसमें एक एंगल हमारा कितने का होगा? 90 का। ठीक है, और 90 के सामने की भुजा क्या होगी? हमारी कर्ण। अब बात कर लेते हैं परिमाप की। किसकी बात करते हैं अब? परिमाप की बात करें, परिमाप की। अब परिमाप हमारा क्या होता है? देखो, परिमाप या पेरीमीटर। परिमाप देखो, हम कहाँ थे? यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से कहाँ गए? यहाँ पे आए। यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब चारों तरफ से घेराव को हम क्या कहते हैं? परिमाप। पहले यहाँ से यहाँ कितना चले? ए। और प्लस यहाँ से यहाँ कितना चले? बी। और प्लस यहाँ से यहाँ कितना चले? सी। तो ये हमारा परिमाप हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर। ये ए है, ये ए है, और ये भी हमारी ए है।
बीच से हमने एक लंब डाल दिया जो हमारी ऊंचाई हो गई, ऊंचाई हमारी h। अगर h है तो ये हाफ बीच से काटेगी तो ये वाला बराबर हो जाएगा। बात करें समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज चारों तीनों भुजाएं क्या है बराबर। अब हमारे इसके तीनों कोण भी बराबर होती हैं, ये 60 का, ये 60 का और ये 60 का, ठीक है। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये तो हमें पता ही है। तो 60 60 60 180, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। अब आधार तो दे रखा है हमारा a, लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात नहीं है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है। अब ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक है। ऊंचाई तो ये एंगल कितने का होगा, अगर ये लंब पड़ा है 90 का, हमने अभी पीछे ही बात की है। अगर 90 है तो हमें चाहिए h, ये हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ऊंचाई h दे रखी है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा h इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो h इसको इक्वल टू क्या मिलेगा, कर्ण से हम क्या घटा देंगे आधार, माइनस a² अपान बटे 4, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई h का स्क्वायर बराबर a, कर्ण से हम आधा घटा देंगे, हमें लंब जो h है मिल जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस a², h²। तो h इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा √3 a² बटे 4, ये पूरा बटे 4। अब h इक्वल टू क्या मिल गया हमारे √3, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और 4 का रूट 2, ये तो h हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2, आधार कितना दे रखा है देखो पूरा a, ऊंचाई कितनी दे रखी है √3 a/2, गुणा कर लेते हैं भाई √3 a² बटे 4, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। अब बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होगा, वही हमारा यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ आए कितना चले a, यहाँ से a, यहाँ से a, कितने चले a प्लस a प्लस a बराबर 3a, ये हमारा परिमाप हो गया, ठीक है। हमें पता चलेगा h कैसे निकालते हैं, तो आगे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो आपने फार्मूला भी भूल गए फिर भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्षेत्रफल हो गया और हमारा ये परिमाप हो गया किसका, समबाहु त्रिभुज का। आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, किसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी ऊंचाई हम कर लेते हैं ये h, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से देखो AC और BC हमारा बराबर है, इसको मान लेते हैं A, इसको भी A, ये हमारा हो गया नीचे B। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर, ये अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो हमारी ये कोण भी बराबर होंगे। ये कितने पे हो गया 90 पे। अगर ये B है तो इतना पोर्शन कितना हो गया हमारा B/2, B/2। सेम प्रोसेस वैसे लगेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम लिखते हैं, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज पहले जानते हैं एंगल, अगर दो भुजाएं किसी एंगल से बराबर हैं तो दो कोण भी हमारे बराबर होंगे। अब हमें क्या आधार तो पता ही है, हमने कितना मान लिया आधार b मान लिया है। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, सेम वैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम ऊंचाई निकालेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय से तो h² क्या लिखेंगे भाई a² जो हमारा कर्ण होगा 90, जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है भाई कर्ण, माइनस आधार कितना है b² बटे 2² 4, सेम एलसीएम लेंगे तो जगह 4a² माइनस b² बटे 4 h²। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट लगा देंगे
4a² माइनस b², और 2 का 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ये हमारा h मिल गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। 1/2, आधार कितना है हमारा b, ऊंचाई कितनी है हमारी √4a² माइनस b²/2, तो क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, ये तो हो गया b रूट में 4a² माइनस b² और बटे 2 2 जा 4, मतलब दूना 4, ये हमारा हो गया इसका क्षेत्रफल। बात कर लेते हैं परिमाप की। हमने पहले ही बताया परिमाप क्या होता है हमारा। कितना चला यहाँ से ए से बी, कितना चला भाई, ए से बी कितना चला बी, बी से सी बी, और हमारा बी से और सी कितना चला ए, और सी से ए ए, तो हो गया हमारा 2a और प्लस बी, ये हमारा परिमाप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, मान लो विषमबाहु कोई भी कोण हमारा समान नहीं है, कोई भी भुजा हमारी समान नहीं है। देखो तो ये ए मान लेते हैं इसको हम, ये हमारी हो गई ए बी सी। अब अगर इसका बोल दे कि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो होता है किसका, क्षेत्रफल का। ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल का, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं एस, एस क्या होता है, एस जो हमारा होता है परिमाप का, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप क्या हो जाएगा, हमने बताया यहां से कितना चलेगा, ये बी यहां से, ए यहां से सी, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये होता है एस, मतलब परिमाप का आधा, ये हो गया हमारा एस। तो ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू 4, 6 और 5 दे रखी है, तो एस कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10 और 5 15, 15/2। ठीक है, तो हमारा ये क्षेत्रफल हो गया, और ये हमारा परिमाप तो हमें पता ही कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा परिमाप हो गया। तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। एस की वैल्यू क्या होती है, परिमाप का आधा, तो एस है हमारा परिमाप का आधा। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और प्रवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। त्रिभुज हमारा कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, उसका क्या होता है आर। ठीक है, क्या फार्मूला होता है हमारा, आर इक्वल टू क्या होता है 2s अपान ए प्लस बी प्लस सी। अब s की बात करें, s यहाँ क्या है, s यहाँ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। s क्या है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, r 2s अपान ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसके परिमाप। ठीक है, ए बी सी। अब बात करें परिवर्त की, जो ये वाला है हमारा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए बी सी और बटे 4s, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल, मतलब ए इंटू बी इंटू सी अपान 4s, मतलब जो हमारा s है क्षेत्रफल है, ये क्या है क्षेत्रफल है त्रिभुज का, क्षेत्रफल का 4 गुना। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे काफी बार क्वेश्चन आए हैं हमारे पिछले साल में 2021 2019 में। ठीक है, और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, मतलब भुजा क्या है समान। देखो फार्मूला क्या होता है हमारा, आर हमने क्या भी लिखा था, जो हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या 2s अपान ए प्लस बी और प्लस सी,
यहाँ से हम निकाल लेंगे अंतर्वृत्त की त्रिज्या। देखो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। हमने क्या निकाला था? देखो क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू एस का मतलब क्या है? देखो क्षेत्रफल √3 ए स्क्वायर बटे 4, इस क्षेत्रफल में अभी पढ़ा है। और नीचे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी, ए 2 ए और 3 ए। 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा कितना? √3 ए 2 इंटू 3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक रूट नीचे बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया? a/2√3। ये हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो गई, जो समबाहु त्रिभुज होगा तब। ठीक है, ये मेन फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब परिवर्त की त्रिज्या, मेन फार्मूला क्या था? आर इक्वल टू क्या था हमारा? आर इक्वल टू था ABC/4S। अब ABC मतलब तीनों का गुणा, मतलब A3। ए क्या हो जाएगा भाई? ए ए ए समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए गुणे ए मतलब क्या? A3 बटे 4S। एस का मतलब है क्षेत्रफल कितना होता है हमारा? √3 A²/4। देखो जो हमारा A²/4, तो यहां से देखो 4 कैंसिल, ये 2 और ये 3 कैंसिल, तो क्या बचा? A/√3। ये हमारी हो गई परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, काफी सिंपल है। तो मेन फार्मूला क्या है हमारा, ये ध्यान रखना है। अगर समबाहु त्रिभुज पूछता है तो हमें क्या हो जाएगा? अंतर्वृत्त की त्रिज्या A/2√3। परिवर्त की त्रिज्या पूछता है A/√3। इतना हमें याद रखना है। लेकिन मैंने ये क्यों बताया कि कहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो कहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी हमें क्या ध्यान रखना है, समबाहु त्रिभुज की जो परिवर्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है A/2√3, और जिसमें परिवर्त होता है उसमें A/√3, बाकी 2 नहीं होता है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। इसकी बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बहुत सिंपल है। देखो ए प्लस बी माइनस C/2, ये हो गई अंतर्वृत्त की त्रिज्या। मतलब इधर उधर जो 90 एंगल है हमारा, ऐसे लर्न करते हैं आसान भाषा में, ये 90 है, इधर उधर 90 कोण के इधर उधर की भुजा और माइनस 90 कोण के सामने की भुजा, मतलब कर्ण। तो a प्लस बी माइनस C/2, ये हमारा हो गया अंतर्वृत्त की त्रिज्या। बात करते हैं परिवर्त की त्रिज्या। सिंपल है, ये देखो ये हमारा क्या हो गया? व्यास। और व्यास कितना है? C। और ये क्या है? 90। और 90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और कर्ण की आधा होता है त्रिज्या व्यास की, तो कर्ण बटे 2 मतलब C/2। क्या ध्यान रखना है? कर्ण बटे 2। ये हमारी होगी परिवर्त की त्रिज्या। तो आसानी से आप लोग, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी त्रिभुज के सभी फॉर्मूले हमने बता दिए। अब इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में क्वेश्चन के साथ, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।